अंजलि, will you marry me? शादी करोगे मुझसे? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? Oh my God! Of course I will marry you. सर? हाँ? सर कुछ आवाज आ रही है यहाँ से। सर! सर! जिंदा है। इसके शरीर पे चाकू का घाव है। हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे। जल्दी गाड़ी में डालो इसे। पंकज जल्दी देखिए। सर हमें तो फोन आया था कि किसी को रेस्टोरेंट के अंदर चाकू मारा गया है। ये तो वहां पर। जल्दी ले जाओ। हमें मर्डर का फोन आया था, मगर ये आदमी तो जिंदा है। मतलब सर, खूनी ने 2 लोगों पे हमला किया, एक को रेस्टोरेंट के अंदर मारा और दूसरे को यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं, संभाल के। सर सीआईडी? हाँ? सर मैंने ही आपको कॉल किया था, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बॉडी कहाँ है? उधर है सर, चलिए। यहाँ पे होटल के बाहर एक घायल आदमी पड़ा था, किसी ने चाकू से उस पर हमला किया। आप लोगों को पता नहीं चला? एक और घायल आदमी? सर हम तो यहाँ पे इस मर्डर के सदमे से बाहर तक नहीं निकल पाए और बाहर एक और खून हो गया। खून नहीं हुआ है, इसे अस्पताल लेके गए, समझे? लगता चाकू मारा है। हथियार किसी ने देखा था? जी बड़ा सा नाइफ था, किचन नाइफ। इसी रेस्टोरेंट के किचन का चाकू था? नहीं जी, हमारे रेस्टोरेंट का नहीं था। ये हमला करने से पहले उसने कुछ बोला था क्या? नहीं सर, हम लोग बात कर रहे थे और अचानक ही जतिन के पीठ पे हमला कर दिया और वो भाग गया। उस आदमी का चेहरा देखा? दिखता कैसा था वो? नहीं सर, चेहरा तो नहीं देखा। एक्चुअली उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और वो सुपर हीरो पहनते ना पीछे, वैसा कुछ था। मास्क पहन के आया, केप पहन के, मतलब चेहरा छुपाना चाहता होगा। क्या अंजलि, आप जतिन की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, वो तो बहुत ही सीधा आदमी था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, ये फोटो देखिए। इस आदमी को पहचानती हैं आप? इस पे भी जतिन की तरह हमला किया है, शायद उसी मुजरिम ने। नहीं, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सीसीटीवी कैमरा है रेस्टोरेंट में? सर एक्चुअली मेन एंट्रेंस पर है, लेकिन क्यों? क्योंकि जैसे आपने बताया, केप और मास्क पहनकर अगर वो आदमी यहाँ रेस्टोरेंट में आता तो सिक्योरिटी उसे रोक लेती बात। इसका मतलब है वो नॉर्मल कपड़ों में यहाँ पे आया था, उसके बाद शायद वॉशरूम में जाके उसने कपड़े बदले होंगे। हो सकता है। ये केप के पीछे उसने क्या कपड़े पहने थे, कुछ याद है? सर उसके नीचे काले कपड़े पहने होते उसने। सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा कितने लोग यहाँ पे आए थे काले कपड़े पहन के। आप पंकज? गुड गुड, ठीक है, मैं पहुंचता हूं। चलो, वो आदमी खतरे से बाहर है, उसका नाम मीर है। जाके देखता हूं उसे भी इसी मास्क वाले आदमी ने मारा था या किसी और ने। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेटर है सर, थैंक यू सो मच। सर, जिसने तुम्हें चाकू मारा उसे पहचानते हो? नहीं सर, उसने चेहरे पे अजीब सा मास्क पहने रखा था
जब भी मैंने मेरी कार पार्क करी और रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा तो अचानक से वो मेरे सामने आया और मुझसे टकरा गया। मेरे हाथ में जो गिफ्ट था, क्रिस्टल वास, टूट गया। अरे देख नहीं सकता क्या अंदर? मेरी गिफ्ट तोड़ दी क्या? देख नहीं सकता क्या? क्या वो वहां से भागने के बजाय तुम्हारे पास आया और पेट में चाकू मार दिया? हाँ सर। और तुम उसे जानते भी नहीं थे? ये बाइक कैसी थी याद है? उसका कलर, नंबर कुछ? शायद ब्लैक कलर की थी। हाँ, लेकिन बाइक का नंबर नहीं देख पाया मैं सर। हाँ। क्या? कहां पे? ये सब हुआ कैसे? साहब, हम लोग चाय पीने गए थे तो रामू यहाँ इधर अकेला था। हम जैसे ही वापस आए तो देखा कि कौन है तुम? अरे क्या किया रामू को? अरे इसको संभालो। साहब, हमने पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन साहब वो हाथ से निकल गया। सर, ये खूनी तो बहुत सरफिर है, बेवजह खून किया जा रहा है। कुछ भी बेवजह नहीं होता पंकज। कोई भी चीज चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। सर, इन तीनों हमलों की वजह क्या हो सकती है? जतिन, मिहिर, रामू, इनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक कनेक्शन है पंकज। क्या सर? पर्पल कलर, बैंगनी रंग। बैंगनी रंग? सर समझा नहीं। इन तीनों लोगों पे जिन पे हमला हुआ है, ये मिहिर, जतिन और अब ये रामू, इनमें एक चीज कॉमन है। इन तीनों ने बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। एक कलर से आदमी को इतनी नफरत हो सकती है कि वो खून करने पे आ जाए? अब इसका जवाब तो वो मास्क वाला आदमी दे सकता है। और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, इस शहर में हर वो आदमी खतरे में है जिसने बैंगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यहां पे बाइक गिरी थी, उधर कांच का कुछ टुकड़ा दिख रहा है। लगता है बाइक से ही टूट के गिरा होगा। ये कांच बाइक के हेडलाइट की है। ये देखो, ये ग्लास यहां मुड़ा हुआ है। ये कैसी हेडलाइट है यार? ये मैकेनिज्म तो पहले कभी देखा नहीं। एक मिनट, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे किसी हेडलाइट के बारे में। फिर से चेक करना पड़ेगा। सर, रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज से इन 6 लोगों की पिक्चर्स में। खूनी है तो इन्हीं 6 लोगों में से कोई एक, मगर कौन? ये देखो, लगे हुए सब अपने अपने काम में। मेरा बर्थडे है लेकिन किसी को विश करने की चिंता नहीं। ये है दोस्ती का नमूना। अरे जानके साहब, आप कब आए? 50 साल पहले। 55 साल पहले? हाँ, 55 साल पहले। फिर भी याद नहीं है। अरे तो आके चुपचाप क्यों खड़े थे? गला खराब है क्या आपका? मेरा कोई गला खराब नहीं है और मैं चुप कहाँ हूँ? चुप तो तुम हो। यार कोई बड़ा सुराग लाया है, तुम बता ना यार। यार, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सुराग ही सुराग है, बस और कुछ नहीं। अरे कुछ और भी है भाई, जिंदगी में कुछ और भी है। और क्या होता है? कुछ नहीं है, सुराग है। सुराग चाहिए ना? सुराग लाया हूं। क्या अच्छी बात नहीं। वो जो जिसने चाकू से वार किए ना, कोई नौसा किया है, प्रोफेशनल नहीं है। अच्छा, नो। और ये आपने कैसे पता लगाया? जिस तरह से चाकू से वार हुए ना, उससे पता लगता है। अंधाधुंध चाकू से वार हुए, बिना सोचे समझे। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ?
मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। तुम मुझे याद करो दे। थैंक यू दया, कम से कम तुम्हें तो याद है यार। क्या याद है? क्या याद है? बताओ बताओ दया, क्या याद है? इन लोगों से किसी बात की उम्मीद लगाना देखा? बताओ। सर आपका वो तोहफा। तोहफा लायो? दिखाओ दिखाओ यार, सबके सामने दिखाओ। नहीं, वो तोहफा मैंने फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। अरे एक मिनट, ये कौन से तोहफे की बात कर रहे हो यार तुम, और किस लिए? इनका कोई बर्थडे थोड़ी ना आज। अरे वो बर्थडे वाला तोहफा नहीं, काम का तोहफा। उस सर ने केस 415 की बैलिस्टिक रिपोर्ट मंगवाई थी, तो वो मैंने भेज दी फॉरेंसिक में से। तुम इस तोहफे की बात कर रहे थे? बैलिस्टिक रिपोर्ट है? बैलिस्टिक रिपोर्ट कोई तोहफा होता है क्या यार? तो आप क्या समझ रहे थे सर? मतलब छोड़ो यार, जाने दो। अरे सर सुनो। अरे जाने दो यार, बस उन्हें सुनाओ तुम जो सुनाना है। अरे वो क्या गया है सारुके को? शायद टेंशन होगा केस का, इसके लिए। सर ये जो बाइक के हेडलाइट का जो टूटा हुआ ग्लास मिला था क्राइम सीन से, ये एक खास किस्म का हेडलाइट है सर। इसका नाम है एडेप्टिव सेंसरी हेडलाइट, और इसमें ये जो मैकेनिज्म है सर, ये सेंसर की तरह काम करता है। ये कैसी हेडलाइट है सर? ये बहुत ही खास किस्म का हेडलाइट है पंकज। ये हेडलाइट कैलकुलेट कर लेता है कि बाइक किस एंगल पर मुड़ने वाला है, और उस हिसाब से वहां रोशनी फेंकती है जहां साधारण बाइक के हेडलाइट की रोशनी नहीं पहुंचती सर। तो इन हेडलाइट्स के जरिए हम मुजरिम तक पहुंच पाएंगे? हाँ पूर्वी, क्योंकि ये बहुत ही महंगा मैकेनिज्म है सर, और अभी तक इंडिया में एक ही बाइक कंपनी जिसके पास ये है, और शहर में उनके सिर्फ 2 शोरूम्स। तो फिर बस तुम एक शोरूम में जाओ गया और दूसरे शोरूम में अभिजीत जाएगा। सर ओके सर। कौन सी बाइक चाहिए? बस पसंद कीजिए, चाबी हम आपको थमा देंगे। EMI पे मिलता है? हाँ जरूर सर, मिलता है। एक मिनट, हम लोग यहाँ बाइक खरीदने नहीं आए, हम लोग CID से हैं। जरा अपने मैनेजर साहब को बुलाइए। जी कहिए, क्या बात है? मैं साहब आपके कंपनी की जो बाइक में नए किस्म की लाइट आने लगी है ना, ये एडॉप्टिव सेंसर लाइट, हमें ऐसे कस्टमर का पता करना है जिसे आपने ऐसी हेडलाइट वाली बाइक बेची हो। जी ऐसे हेडलाइट वाली बाइक अभी तक तो शोरूम में आई नहीं है, और ना ही हमने ऐसी कोई बाइक बेची है। ऐसी हेडलाइट आपकी कंपनी बनाती है ना? देखिए 2 खून हो गए हैं, और एक क्राइम सीन पे हमें ऐसी हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं। अगर आपने बाइक बेची नहीं तो वो टुकड़े वहां पहुंचे कैसे? पता नहीं सर कैसे पहुंची है, और ये हेडलाइट तो अभी तक इंडिया में ही नहीं आई है, 5 दिन बाद आने वाली है। आप चाहे तो पूछताछ करके देखिए। ये फोटोग्राफ देखिए, इनमें से किसी को पहचानते हैं आप? नहीं सर, मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर क्या बात है? सर ये मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर झूठ बोल रहे हैं? क्या मतलब? सर उस हेडलाइट के 3 पीसेस आए थे सर हमारे शोरूम में ट्रायल के लिए। सर ट्रायल के बाद एक दिन अचानक से सब गायब हो गए। सर इस मैनेजर ने दिए हैं वो 3 पीसेस अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को। ये फोटोग्राफ्स में से किसी को पहचानते हो तुम? ये देखो। सर ये तो सनी है, मैनेजर का बेटा। मैनेजर का बेटा? सनी कहाँ है? अंदर कमरे में। कमरे में सनी? सनी सनी दरवाजा खोलो। अरे हुआ क्या है? सनी दरवाजा खोलो। उठा के रखा है। शुक्र करो सिर्फ आसमान सर पे उठा के रखा हूँ, अगर मैंने दिमाग से काम नहीं लिया होता ना तो अपना बेटा चक्की पीस रहा होता अभी, चक्की। ओहो, आखिर सनी ने किया क्या है बताओगे तुम? खून किया है। देखिए हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है। देखिए मैं कह रहा हूँ हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। आपने हमसे झूठ बोला है। सनी कहाँ है? हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। लोग है कौन, मुझे बताएंगे आप? सनी है कहाँ? सनी इस कमरे में है। पीछे हटिए आप। सनी सनी दरवाजा खोलो। सनी सनी सनी
हमारा यकीन कीजिए सर, हमें पता नहीं था कि सनी ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो पता चल ही गया होगा कि वो चाकू आप ही के घर का है और उस चाकू पर जो उंगलियों के निशान मिले वो सनी की ही है। ये कैसे हुआ? सनी पे तुम ध्यान नहीं रख सकती? थोड़ा ध्यान रखना सिर्फ मेरा काम था, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक मिनट प्लीज, शांत हो जाइए आप दोनों। सिर्फ इतना बताइए कि क्या वजह हो सकती है कि सनी ने जतिन, मिहिर और रामू पर हमला किया? पता नहीं सर, हम तो उन लोगों को जानते तक नहीं थे, और जहां तक मुझे पता है सनी भी उन्हें नहीं जानता था। वो 3 लोग जिनका खून हुआ, उन लोगों ने बैंगनी पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी जब सनी ने उन पर हमला किया। तो क्या सनी को पर्पल रंग से कुछ नफरत है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सनी अभी भी होश में नहीं दिख रहा है, और जब हम उसे कमरे में गए थे वो दरवाजा तोड़ के, तब भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये कोई नई बात नहीं है सर, ये तो उस दिन से चल रहा है जिस दिन उसने वो टीवी शो रॉकेट मैन देखना शुरू किया था। क्या? रॉकेट मैन? हाँ सर, उस टीवी शो की ऐसी लत लगी है उसे, ना तो टाइम पे खाता है और ना ही सोता है, और घर से तो क्या कमरे से भी बाहर नहीं निकलता है। रॉकेट मैन? सर, साइबर टीम ने सनी का कंप्यूटर चेक किया तो पता चला कि उसने ये रॉकेट मैन वाला शो का हर एपिसोड 90 बार देखा है। 90 बार? 90 टाइम्स? है क्या इस शो में ऐसा? सर, ये शो बच्चों को कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसकी शूटिंग यही चल रही है, मुंबई में। सर, इस टीवी शो में रॉकेट मैन ने जिस आदमी को मारा उसने पर्पल रंग की शर्ट पहनी थी, तो कहीं यही कनेक्शन तो नहीं? शायद ये सनी खुद को सीरियल का हीरो समझ रहा है, रॉकेट मैन बनकर उन लोगों का खून कर रहा है जिन्होंने बैगनी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। लगता तो ऐसे ही है, पर क्यों? सर, साइबर टीम से पता चला है कि जिस वक्त रामू का खून हुआ था उस वक्त सनी कंप्यूटर पे लॉकडाउन था। तो उस वक्त ये सनी घर पे ही था? हाँ सर, और उसकी मोबाइल की लोकेशन भी घर पे ही दिखा रही थी। सर, ये सनी ने रामू का खून नहीं किया सर। तो सनी के अलावा कोई और भी ऐसा है जो इस रॉकेट मैन के चलते बैंगनी कलर के कपड़े पहनने वालों का खून कर रहा है? लेकिन सर, इस रॉकेटमैन के सरफियर फैंस तक पहुंचेंगे कैसे? पंकज, एक काम करो, साइबर टीम से कहो कि उन लोगों की लिस्ट बनाए जो इस रॉकेटमैन शो के फैन है, और उन लोगों को ढूंढो जो बार बार रिपीट एपिसोड देखते हैं रॉकेटमैन। और एक बात, साइबर टीम से यह भी कहो कि जब तक हमारे इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, ये शो इंटरनेट से हटा दें। अब दया, जरा इस रॉकेटमैन के सेट पर जाकर देखो तो सही, ये सारा चक्कर है क्या? क्यों ये रॉकेटमैन देखने के बाद लोग खून कर रहे हैं? केवी लगाया हुआ आपने, ये केवी है क्या? चुभ रहा है, मुझे खुजली हो रही है। तुम्हें तो हर चीज में खुजली रहती है, कहाँ से खुजली हो रही है? देखो कैसे हो सकती है? हो रही है खुजली मुझे। ये देखो कितना साफ कपड़ा लगाया हुआ है नीचे। मैडम, मुझे खुजली हो रही है। काजल जी प्लीज एक बार शूट खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप लगा देना अपना सिग्नेचर। मुझे नहीं आपके शो में काम करना सर, आप मुझे माफ कीजिए। मेरे हर कॉस्ट्यूम पे ये साइन रहेगा, या तो ये रहेगा या फिर मैं। तो सर मुबारक है, फिर डिसाइड हो गया, मैं ही रहूंगा। चलो शूट करते हैं, चलो आ जाओ। लिसन, ये भी उतारो, अब भी उतारो सारे कपड़े, अब पता चलेगा इसको। मेरे कपड़े उतार दिए आप लोग। सर, अरे क्या दिख रहा नहीं है, मैं बिजी हूँ। सॉरी सर, कुछ अर्जेंट था सर। अच्छा, इनके जगह थे भी अर्जेंट? जी सर, वो सीआईडी वाले आए सर। माफ कीजिए, आपको शूटिंग में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो? नहीं, इसमें डिस्टर्ब वाली कोई बात नहीं। आप चाय लेंगे, कॉफी? दीपक? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप जरा ये वीडियो देखिए। ये तो मतलब पहचान लिया होगा, आप ही के शो? आपके इस रॉकेट शो की वजह से शहर में 2 लोगों के खून हो गए। क्या? जी। मतलब हमारा शो देख के लोगों के खून हो रहे हैं? देखिए सर, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। पहली बात तो ये वीडियो हमारे शो का है ही नहीं। क्या ये वीडियो रॉकेटमैन का नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नकली है।
इसमें आप मिस्टर ब्रेन का कैरेक्टर देखिए, बिल्कुल अलग है। ये हमारे मिस्टर ब्रेन है। नमस्कार। सर मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि इस शो के बहुत सारे फैंस हैं सर। वो उन लोगों में से किसी ने इसका वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल दिया होगा। और सर हम लोगों को अलाउड ही नहीं है कि हम इस शो का कोई भी वीडियो इंटरनेट पे डालें, वरना टीवी चैनल हम पर केस कर देंगे। अच्छा, हेलो, आदे सर। हाँ पंकज, हम लोग यहाँ पे वो रॉकेटमैन शो के सेट पे हैं। इनका कहना है कि वो वीडियो इन लोगों ने नहीं बनाया। साइबर टीम से पता करो कि ये वीडियो बनाया किसने और इंटरनेट पे किसने डाला। सर वो साइबर टीम की एक खबर मुझे आपको भी देनी थी। हाँ बताओ। सर क्या है, जितने भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, साइबर टीम ने उनकी पूरी कुंडली निकाल ली है। उसमें से एक आईपी एड्रेस है सर जिसने 60 बार वो वीडियो देखा है। 60 बार? हाँ सर। लगता है ये भी सनी की तरह इस शो का कोई बहुत बड़ा फैन है। सर परम नाम है उसका, दिन भर इंटरनेट पे बैठा रहता है और उसने इंटरनेट से सर रॉकेटमैन का कॉस्ट्यूम और मास्क भी मंगाया। अच्छा। हाँ सर, कल दोपहर को ही मंगाया उसने। दोपहर को डिलीवर हुआ परम को और रात को रामू का खून हुआ। लगता है ये दूसरा खूनी ये परम ही है। एक काम करो, इस परम का लोकेशन जल्दी भेजो मुझे। अभी भेजता हूँ सर। डायरेक्टर साहब अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे यहाँ पे। श्योर, थैंक यू। काजल जी जरा एक मिनट यहाँ आइएगा। जी सर। आपसे थोड़ा काम था। जी। सर यही वो परम का एड्रेस है जो पंकज ने दिया था। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मैम परम का है? वो जस्ट अभी अभी बाहर गया है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन? हाँ, वो होता है ना जिसमें लोग अजीब अजीब से कपड़े पहनकर जाते हैं। वो भी कोई मास्क और किसी लंबी सी ड्रेस में गया है। अभी जस्ट बाइक में ही गया है वो कहाँ जा रहा है, कुछ बताया उसने आपको? नहीं, ये तो उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। लेकिन आप लोग हैं कौन? हमें उस तक पहुंचना होगा। लेकिन उसे पता कैसे चलेगा कि वो गया किस तरफ है? 5 मिनट पहले निकला वो यहाँ से, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम करो, ट्रैफिक कंट्रोल रूम में इस परम के बारे में अलर्ट करो। उनसे कहो कि अंधेरे के आसपास कोई केप और मास्क पहन के बाइक चलाते हुए देखा गया है क्या। और हाँ, हम लोग भी यहाँ से अलग अलग दिशाओं में चलते हैं उसे ढूंढने के लिए, ठीक है? हाँ पूर्वी, एनी लक? सर अभी तक तो नहीं। ठीक है, नजर रखो आसपास। ओके। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। होगा, आसपास से कहीं होना चाहिए ये। अरे भाई साहब, यहाँ पे किसी को बाइक पे जाते हुए देखा, मास्क पहने हुए, लंबा सा कपड़ा था। नहीं सर। नहीं? सर। हाँ पूर्वी? सर बाइक पे एक लड़का जा रहा है जिसने मास्क और केप पहन रखा है। यही है सर। कितनी दूर है तुमसे? सर ये कोई 100-150 मीटर की दूरी पर। सर मैं आरटी ऑफिसर को बोल दूं इसे पकड़ने के लिए? नहीं नहीं नहीं, उसके पास हथियार भी हो सकता है, चांस मत लो। उसको फॉलो करो। वो किस तरफ जा किस तरफ रहा है? सर यहाँ पर एलिफेंट चौक। रेडी, एलिफेंट चौक पहुंचो। यस सर। भाई साहब थोड़ा तेज चलाइए, उस बाइक वाले के पीछे। लेफ्ट रो।
काजल जी, जरा एक मिनट आइए। मेरे साइज का एक पर्पल शर्ट अरेंज कर सकती हैं? हाँ जी सर, कब तक चाहिए? अभी। रॉकेटमैन, हाँ? तुझे क्या लगा रॉकेट की तरह उड़ेगा तू? तारिका, ये कब से वीडियो देखते बैठा है? अरे वो हट ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जब तक मर्डरर्स का पता ना चल जाए ना, मैं रिपीट मोड में देखते ही रहूंगा। अच्छा, और उनके बारे में क्या पता चला? सो उसकी भी हालत ठीक सनी जैसी है, लेकिन उसके सिस्टम में भी ड्रग्स नहीं मिली। समझ के क्या है क्या इस वीडियो में? कब से देखते बैठा तू? 30 बार देख चुका हूं और 50 बार देखूंगा। तब तक देखूंगा जब तक सुराग हाथ में नहीं लग जाता। वैसे भी तुम लोगों को तो सुराग ही चाहिए ना, और तो कोई संबंध है ही नहीं ना हमारा। सर, सर, ये साइबर टीम से पता चल गया ये वीडियो कहां से अपलोड हुआ? कहां से अपलोड हुआ? आउट ऑफ इंडिया से सर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? रॉकेटमैन शो तो सर यहाँ पे इंडिया में बनी है। हाँ सर, वो बात सही है, लेकिन खबर पक्की है। नहीं पंकज, खबर शायद गलत है। सर ये देखिए, ये वीडियो जब मैंने वापस देखा तो रॉकेटमैन के कपड़े पे मुझे क्या मिला? केवी सर, ये मेरे नाम का इनिशियल है। आपके नाम के इनिशियल के ये जो कॉस्ट्यूम है वो उस नकली रॉकेटमैन के वीडियो में कैसे? सर मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? हाँ? इसका मतलब साफ है, या तो आपने या फिर आपके यूनिट में से कोई है जो इन कॉस्ट्यूम को वो नकली वीडियो बनाने में इस्तेमाल किया है। सर मैंने कुछ नहीं किया, पर हाँ सेट पर कुछ लोग मेरे काम से जेलस है। हो सकता है उसी में से किसी का किया धरा हो। ऐसे कितने कॉस्ट्यूम्स है तुम्हारे पास? जी 3 है। एक अरुण ने पहना हुआ है, 2 बैकअप के लिए हम रखते हैं, अलमीरा में सेफ है। दिखाओ जरा। मैम ये देखिए, दोनों कॉस्ट्यूम्स यही हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैम ये कॉस्ट्यूम्स इतने एक्सपेंसिव है कि इन्हें लॉक करके रखा जाता है, और मेरे अलावा इन्हें कोई और हाथ नहीं लगा सकता। ले जा सकते हैं शूटिंग खत्म होने के बाद, और बाद में शूटिंग शुरू होने से पहले ला के रख भी सकते हैं। अलमीरा की चाबी किस किस के पास होती है? वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के पास होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हो सकता है किसी और ने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो उसकी चाबी से। जरा इस प्रोडक्शन कंट्रोल को बुलाओ। अरे राजेंद्र कहाँ है? बुलाओ उसे। यही हूँ सर। सर मुझे पता था सारा इल्जाम मुझ पे ही आने वाला है। जब भी शूटिंग में कोई गड़बड़ होती है तो डांट प्रोडक्शन वालों को ही पड़ती है। अलमीरा की चाबी तुम्हारे पास है ना? सिर्फ नाम के लिए होती है मेरे पास सर। दिन भर में इतने सारे लोग हैं जो मुझसे चाबी मांगते रहते हैं, कभी कॉस्ट्यूम निकालने के लिए, कभी जूता चप्पल। तो अलमीरा की चाबी कौन कौन मांगता है तुमसे? जरा नाम बताओ। सर ये देखिए सर, इस छल्ले में इतनी सारी चाबियां हैं सर, कॉस्ट्यूम की, प्रॉपर्टी। मैंने तुमसे नाम पूछा, कौन सी चाबी कौन सी अलमारी की है, ये नहीं। ये चाबी का गुच्छा कौन कौन लेके जाता है? सर एक काजल जी और उनके असिस्टेंट माला, एक हमारे डायरेक्टर साहब, एक आर्ट डायरेक्टर, और 6 स्पॉट बॉय और एक ड्रेस दादा सर। और तुम भी? मगर मैंने कुछ नहीं किया सर। इसने क्या किया है वो हम पता कर लेंगे। थैंक यू। सर अपने अलावा और 10 लोगों के नाम लिए हैं इस राजेंद्र ने। और इस सबका मास्टरमाइंड इन 11 लोगों में से कोई भी हो सकता है, मगर कौन? सर सस्पेक्ट्स की लिस्ट तो बन गई, मगर अभी तक ये पहली नहीं सूझी कि ये वीडियो देखकर लोग खून क्यों कर रहे हैं। ऐसा है क्या इस वीडियो में? यार तारिका, ये अभी भी वीडियो देखते बैठा? सर मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। इन्होंने वॉशरूम तक का भी ब्रेक नहीं लिया, कांस्टेंट देखे जा रहे हैं। हुआ क्या इसे? सर वैसे ये आप सबसे थोड़े अपसेट हैं। तो क्यों? आप में से किसी ने इन्हें विश नहीं किया, आज उनका बर्थडे है। क्या? ओ गॉड, मैं तो भूल ही गया काम।
अरे यार, तुम तो बता देती पहले। उन्होंने मुझे मना किया था आपको याद दिलवाने को। ये लो। इसीलिए वहां पे ना इतना मुखड़े उखड़े नजर आ रहे थे ब्यूरो में। तो अब समझ में आया वो तोहफा क्या कर रहे थे। सब बर्थडे गिफ्ट। अरे यार, जा। हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, मतलब हम सब सॉरी है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हैप्पी बर्थडे साउंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साउंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई साहब केक ब्लेस यू। पानी दो। क्या हुआ? ये समझे। अरे पानी 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 पीजिए सर। सर पर्पल कलर का इतना भयानक है सर। यार ये परम और सनी पर वीडियो देखने के बाद ऐसा ही असर हुआ था। यानी लोग किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में नहीं, बल्कि इस वीडियो से समझौता कर खून कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस वीडियो में जो लोग इस तरीके से हिप्नोटाइज हो रहे हैं? कुछ तो है उस वीडियो में। जो भी इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखता है, उसके अंदर ये पर्पल कलर पहनने वालों का खून करने का जुनून सवार हो जाता है। से वीडियो देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आदमी इतना वायलेंट हो जाए। है अभिजीत, कुछ तो है इस वीडियो में। एक काम करते हैं, रिवाइंड करके फिर से देखते हैं, स्लो मोशन में एक एक फ्रेम चेक करते हैं। सर ये फ्रेम क्या होता है? पंकज, 1 सेकंड में 25 फ्रेम्स होते हैं। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट फ्रेम, ये सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम। किल, विलेन, आगे क्या है? इन, विलेन इन, पर्पल, पर्पल बैंगनी, सेव, विलेन इन पर्पल, सेव द वर्ल्ड। मार डालो उस आदमी को जिसने पर्पल पहना है, तो बचा लो इस दुनिया को। नॉर्मल स्पीड में तो मैसेज नजर ही नहीं आ रहा था। सबलाइमिनल टेक्निक, ये सबलाइमिनल टेक्निक एडवर्टाइजिंग का एक टेक्निक है। ये 1950s में इस्तेमाल करते थे ये एडवर्टाइजर्स। दर्शकों के कॉन्शियस माइंड पे नहीं, सबकॉन्शियस माइंड पे असर करता था वो, अचेतन दिमाग पर। फिर बाद में बंद कर दिया क्योंकि ह्यूमन राइट्स वालों ने बहुत सारा ऑब्जेक्शन ले लिया। सबलाइमिनल टेक्निक। सर मैंने भी सुना था कि ये टेक्निक हैवी मेटल म्यूजिक में भी इस्तेमाल की जाती थी। 1970s में तो कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इस तरह से टेक्निक और कला का गलत इस्तेमाल करते थे कई लोग, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनसे जुर्म करवाते थे। एग्जैक्टली।
कौन होगा इसका अगला शिकार? कौन? देखिए मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर हम सबको यहाँ बुलाया क्यों गया है? वही तो सोच रहा हूँ मैं। हम शूटिंग स्केड्यूल से वैसे ही पीछे चल रहे हैं और अब ये नया ड्रामा इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। अब प्रोड्यूसर साहब ने खुद मैसेज किया है तो अभी उनकी बात को टाल तो नहीं सकते। चलिए बैठ जाइए आप सब, शायद अपने अगले शो का कॉन्सेप्ट या आइडिया शेयर करना चाहते होंगे प्रोड्यूसर साहब। मे बी बैठ जाते हैं। आइए चलिए। अरे ये तो वही नकली वीडियो है हमारे टीवी शो वाला। शाबाश रॉकेटमैन शाबाश। ये देखने के लिए बुलाया हमें। आज अगर तुम नहीं होते तो ये दुनिया खत्म हो जाती। आज एक बार फिर तुमने इस दुनिया को बचाया है। अरे क्या ये वीडियो तो फिर से शुरू हो गया। गाइस सॉरी, एक ही वीडियो बार बार देख के मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। आई एम लीविंग। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? अरे क्या नया ड्रामा सर, दरवाजा भी बंद किया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है। दरवाजा खोलो। लगता है प्रोड्यूसर के अगले शो का कोई प्लान तो नहीं बन रहा है। ओ गॉड, ये तो तीसरी बार शुरू हो गया वीडियो। प्रोड्यूसर साहब बार बार क्यों दिखा रहे हैं हमें ये वीडियो? सब पर्पल पर्पल। सर अब ये क्या नया ड्रामा है सर? पर्पल लाइट। पर्पल लाइट। बाहर से दरवाजा भी बंद किया हुआ है इन लोगों ने सर, हद होती है। क्या हो क्या रहा है ये? शाबाश रॉकेटमैन शाबाश। अर्जेंट था सर, वो सीआईडी वाले आए सर। दीपक, टीवी शो में स्पॉट बॉय का काम करते हो, हाँ? और शूटिंग के बाद खून का खेल खेल रहे थे। खेल खेलना तो हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। फंसा दिया ना हमने भी तुम्हें तुम्हारे जाल में। तुम्हें वहां से बाहर निकालने के लिए हमने वो वीडियो रिपीट मोड में ऑन कर दिया, फिर पर्पल लाइट्स ऑन कर दी, जिससे सबके कपड़े बैंगनी नजर आने लगे, तुम्हारे भी। सिर्फ मुजरिम यानी तुम्हें मालूम था कि खूनी बैंगनी कलर के कपड़ों पे अटैक करता है। बस फिर क्या था? सीगी बिल्ली की तरह तुम वहां से जान बचा के भाग निकले और हमारे चंगुल में फंस गए। बहुत देर कर दी तुम लोगों ने मुझे अपने चंगुल में फंसाने में। अब मैं कामयाब हो गया हूं। इसे तुम कामयाबी कहते हो? मासूम लोगों की जानें लेना, उन्हें ब्रेन वॉश करना, उनसे खून करवाना, इसे तुम कामयाबी कहते हो? साइंटिस्ट हूं मैं, साइंटिस्ट। अपने मकसद के लिए रोज नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। इसके लिए 2-3 लोगों की जान भी चली जाए तो कोई चिंता नहीं। चुप! विज्ञान इंसान को जिंदगी देता है, इंसान की जिंदगी नहीं लेता। तुम जिसे विज्ञान कहते हो ना, उसने 2 मासूम लोगों की जानें ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें। यार एक बात बताओ, क्या हो तुम लोग कंजूस यार। अरे इतना छोटा सा केक लेके आए हो यार। ले लीजिए सर। एक तो आपने मुझ पे हमला किया,
और आपका बर्थडे याद करके मैं एक केक लेके आया हूँ और आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं दया यार, देखो हमला करने के लिए मैंने तुमसे माफी मांग ली, मैं फिर से सॉरी बोलता हूँ यार, लेकिन केक तो छोटा ही है भाई, ये नहीं इतना सा केक तो ये अकेला फ्रेडी खा जाएगा। अरे सर आप प्लीज केक काटिए ना, बहुत भूख लग रही है, इसके बाद आपके डिनर पार्टी में भी तो जाना है, मेरी पार्टी। हाँ मतलब अब आप कंजूसी मत करो यार। अच्छा ठीक है यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, आज सालुके की तरफ से पार्टी। Happy birthday to you, happy birthday to you. मच्छी ज्यादा मिलेगी ठंडा मौसम में। डाल 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 डाल। खींचा खींच, इधर भारी है। अरे देखो, अरे इतने सारे पैसे, अरे मेरी किस्मत चमक गई। अरे चल चल जाला डाल, और पैसे मिलेंगे। अरे क्या रे? बड़े कुछ मिला इन दोनों की जेब में? सर ये 2 आधार कार्ड मिले हैं, एक का नाम मदन है और दूसरे का राजू। कुछ और? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, इन दोनों के एड्रेस नोट करो। सर ये देखिए, ये भी पानी में था? नोट के बंडल से सर। ये नोट पानी में कोई क्यों फेंकेगा? आप लोगों को ये 2 लाशें ही मिली? जी नहीं मतलब पैसे वैसे नहीं मिले ना? सर ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। देखो मर्डर का मामला है, जो कुछ भी छुपाया चुपचाप दे दो, वरना एविडेंस छुपाने के चक्कर में तुम सब जेल जाओगे। हाँ है कुछ?
एक ही नदी में इन दोनों की डेड बॉडीज और इतने सारे पैसे, कोई इत्तेफाक तो नहीं है? ये दोनों जो कोई भी है, इनका इस पैसे के क्रेट से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। लग तो रहा है पैसों के चक्कर में हुआ ये सब। तो बीच में चल के देखते हैं। सर, लगता है कोई बड़ी गाड़ी ने आके ठोका है। टायर के मार्क्स देख के लगता है कोई ट्रक वगैरह होगा। आई एम श्योर वो पैसों का क्रेट इसी ट्रक में आया होगा। किसी कार में तो कोई लाएगा नहीं इतने सारे क्रेट। सर, खून है सर। खून? रेलिंग पे खून है। किसी ने दोनों को गोली मार के यहां से फेंक दिया होगा नदी में। अगर गोली चली है तो आसपास गोली का निशान भी होना चाहिए। देखो जरा, कुछ मिलता है क्या? दया, इतने सारे फायर के निशान हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे तो अंधाधुंध गोली चली है, जैसे कोई भाग रहा हो और पीछे से कोई गोलियां चला रहा हो। लेकिन सर उन दोनों बॉडीज को देखकर तो लगता है कि किसी ने नजदीक से शूट किया। सर, लेकिन यहां से कोई कैसे कूदा होगा? देखो, खून वहां भी है और यहाँ भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजू और मदन के अलावा किसी तीसरे को भी गोली लगी हो कल रात यहाँ पे? सर, मछुआरे को तो 2 ही बॉडीज मिली, फिर तीसरा कहाँ गया? है तो कोई बड़ा चक्कर यार। एक ट्रक आके यहाँ पे एक्सीडेंट करता है, 2 लोगों को गोली मार के नदी में फेंक दिया जाता है, और वो नोटों से भरा क्रेट वो भी, और तीसरा आदमी गायब है। ये भी तो हो सकता है कि ट्रक मदन या राजू चला रहा है। हेलो ऑफिसर्स, माई सेल्फ जयवंत खोसला, इंटेलिजेंस ब्यूरो। यहाँ किस सिलसिले में? मैं एक टॉप प्रायोरिटी केस पे काम कर रहा हूँ। मुझे टिप मिली थी कि एक बहुत बड़ा इलीगल कंसाइनमेंट आने वाला है। मैंने आसपास के सारे मेजर हाईवेज और जंक्शंस पर नाकाबंदी करवा दी थी, लेकिन लोकल पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला। जरा खुल के बताएंगे? मुझे पता चला है कि आप लोगों को कुछ क्रेट्स मिले हैं, नोटों से भरे हुए। हाँ, मिले तो हैं। आप जरा बताएंगे आप किस केस पे काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पे 2 बॉडीज भी मिली है नोटों के अलावा। इनका कोई आपस में कोई कनेक्शन है क्या? एक्चुअली मुझे पहले वो नोट देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे साथ। ये सारे के सारे नोट नकली हैं। नकली है? नकली है? जी हाँ। मैं और मेरी टीम बहुत दिनों से इस केस में लगे हैं। बॉर्डर के पार से एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट स्मगल हुआ है, करोड़ों के नकली नोट। ये इतने परफेक्ट है कि इन्हें पहचानना मुश्किल है कि कौन सा असली और कौन सा नकली है। वैसे ये नकली नोटों का कंसाइनमेंट जा कहाँ रहा था? कहाँ जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, कुछ आइडिया नहीं। हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने एक टीम बनाई। ऑफिसर बलजीत उस टीम को लीड कर रहे थे। किसी गैंग या किसी पे शक है आपको? जी हाँ, बलजीत को शक था एक गिरोह पे। उसने पूरी प्लानिंग की थी उस गैंग में घुस के इंफॉर्मेशन निकालने की, पर उस पर अटैक हो गया और उसे गोली लग गई। तो बलजीत जिंदा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल कंडीशन। अविनाश को भी
बलजीत ने हायर किया था इस केस के लिए। लेकिन अब अविनाश भी गायब है। आखिरी बार अविनाश को आप लोगों ने कब कांटेक्ट किया था? कल रात को उसका एक मैसेज आया था कि एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ऑन द वे है और उसी का पीछा कर रहा था और उसे इस ऑपरेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली थी, लेकिन वो भी कल रात से गायब है, कुछ पता नहीं है उसका। कल रात को रोड पे मदन और राजू के साथ कोई तीसरा भी था। कहीं वो तीसरा आदमी अविनाश तो नहीं? लेकिन अगर वो जिंदा है तो गया कहाँ? अभी को कुछ नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज कुछ भी कीजिए और मेरे पति को ढूंढिए प्लीज। हाँ, उसका बचना बहुत जरूरी है। अविनाश के पास बहुत सारे क्रिटिकल एविडेंसेस हैं। हमें बहुत जल्द उस तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंच जाए। देखो प्रीति, तुम्हारे पति अविनाश सही सलामत हो, घबराओ मत। अभिजीत, ये अविनाश जरूर प्रीति से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। सर, ये बात तो उन्हें भी पता होगी जो अविनाश को ढूंढ रहे। हाँ, और अविनाश को ढूंढने के लिए वो लोग इस बात का फायदा उठा सकते हैं। मतलब प्रीति की जान को खतरा हो सकता है। तो मुझे लगता है जब तक ये अविनाश नहीं मिल जाता, प्रीति अगर ब्यूरो में रहे तो सेफ रहेगी। ठीक है अभिजीत, तुम और पंकज जैवन से मिलकर अविनाश का पता लगाओ और दया, फ्रेडी और पूर्वी को लेकर राजू और मदन की कुंडली निकालो। सर, ये ब्रिज तो वहां है और पानी का फ्लो इस तरफ है सर, गांव की तरफ। अविनाश की बॉडी ना तो उन डाइवर्स को मिली है ना उन मछुआरों को। तो उम्मीद करते हैं शायद तैर के इधर आ गया हो और यहीं कहीं हो। पर कहाँ जा सकता है सर? सर, अविनाश बहुत जख्मी हालत में था। अगर वो यहाँ तक आया होगा तो गांव वालों ने जरूर देखा होगा उसे। एक बार पूछ के देखे। अरे भाई सुनना जरा। हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। हाँ? अरे यार घबराओ मत, एक आदमी गायब हो गया, उसको ढूंढ रहे हैं, थोड़ी मदद करो हमारी। जी सर। याद ना, यहाँ आसपास कोई अस्पताल है क्या? अल्लाह, अस्पताल तो बहुत दूर है, 30 किलोमीटर, वो बाजू वाले गांव में। सर, ये तो दूर है, वो बहुत ज्यादा घायल था, नहीं जा पाया होगा सर। अच्छा, आप लोग जब आए होगे मछली पकड़ने आज सुबह, तो कुछ देखा किसी आदमी को? कोई अनजाना आदमी यहाँ गांव में दिखाई पड़ा? ना ना ना, हाँ, हम लोग सुबह मछली पकड़ने नहीं आते हैं। दो मछुआरे ऐसे हैं जो सुबह सुबह मछली पकड़ने आते हैं। लेकिन साहब, सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उनमें से किसी को कुछ मिला होता तो पूरे गांव को पता चल गया होता। वो हम पता कर लेंगे भाई साहब, आप हमें उनसे मिलवा दीजिए जरा। कुछ बताओ ना। एक मिनट। तारिका, आप इन कपड़ों में तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन ये जो क्रेट्स है ना, इन क्रेट्स में जरूर कुछ मिला है। क्या? ये देखो, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर पेरोक्साइड और भी बहुत सारे केमिकल रेजिड्यूज इनमें से। इसका मतलब ये क्रेट्स ऐसी जगह से आए हैं जहां पर ये सारे केमिकल्स थे। ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? शायद मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा है कि कुछ लोगों के लंग्स में ये सारे के सारे केमिकल रेजिड्यूज होते हैं। और जानती हो, वो लोग कोल माइंस के आसपास रहते हैं या कोल माइंस में काम करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे रेजिड्यू हैं कोल पावर प्लांट के बाई प्रोडक्ट। ये क्रेट्स किसी कोल माइन के आसपास रखी गई थी। लेकिन तारिका, सवाल ये उठता है कि ये ऐसा कोल पावर प्लांट इस शहर में है कहाँ? है ना सर, मतलब शहर में नहीं है, शहर से जस्ट बाहर है। ओके। पता ये लगाना है कि बस ये क्रेट्स वहां से ट्रक में कैसे आए। राइट योर तारिका, राइट। पता ये लगाना चाहिए कि ये क्रेट्स कोल माइन से उस ट्रक में आए कैसे। साहब, शंकर और रघु दो लोग हैं जो सुबह सुबह अपनी बोट लेके निकलते हैं। शंकर तो अपने गांव गया हुआ है
हाँ, रघु है जो सुबह सुबह अपनी बोर्ड लेके निकलता है। रघु से पूछ के देखो, शायद कोई बात बन जाए। आओ साहब, इधर बाजू में है उसका घर। ये रहा उसका घर। ए रघु, तेरे से कोई मिलने को आया है। ए रघु, दरवाजा खोलना, तेरे से कोई बात करना चाहता है। अरे क्या कर रहा है यार? क्या हुआ, घर भी नहीं है क्या? मैं बुलाता हूँ। कहाँ मर गया? ए रघु, क्या हुआ? अरे तेरे से बात करना चाहते हैं, सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ। क्या हुआ साहब? कुछ न कुछ बात करनी थी, अंदर चल सकते हैं? साहब यही बात करते ना, क्या हुआ? ये अविनाश नाम के एक आदमी को हम लोग ढूंढ रहे हैं। कल नदी में शायद डूबा था वो। आज सुबह तुम नदी में नाव लेके गए थे तो किसी आदमी को देखा था क्या? घायल या फिर कोई लाश वगैरह? लाश नहीं तो साहब, मुझे तो कुछ नहीं दिखा था साहब। वो क्या है, मैं तो आज गया ही नहीं था मच्छी पकड़ने को। कल रात तुम जल्दी आ गए थे क्या? क्योंकि आज सुबह तुमको नदी में नाव लेके जाना था। ये सब पता है हमें, क्या बात कर रहे हो? मेरा तबीयत खराब था ना साहब, इसलिए मैं गया ही नहीं। तू साहब लोगों को इधर काहे को लेके आया? मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। एक मिनट, सच बोल रहे हो ना तुम? अरे साहब, एक ही बात को बार बार कड़ी कड़ी पूछेगा तो कैसे बोलेगा? अच्छा कोई बात नहीं, कुछ याद आ जाए तो बता देना। हाँ थैंक यू। काहे को लेके आया इधर तू? भाग यहाँ से। अच्छा हुआ तूने मुंह नहीं खोला। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अगर तूने उस शाणे को उधर ही मरने दिया होता तो अपने तुझे छोड़ देते। जा। लेकिन नहीं, तेरे को तो उसको बचाना था। मुझे क्या मालूम था, मैंने सोचा। झूठ बोला हम लोगों से? मेरे बीवी बच्चों को मार देते तुम, मैं क्या करता? वो आदमी मिला था तुमको? हाँ, मैंने तो निकाला था उसे। कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मलम पट्टी करके कमरे में सुलाया था, ठीक हो गया, पता ही नहीं चला कब उठ के चला गया। कहाँ गया हो? साहब मुझे कुछ और मालूम नहीं, मैं कैसे बताऊं? सर अब क्या करें? सर ये रहा हमारा कोल पावर प्लांट। इसके आसपास टोटल 4 वेयर हाउसेस हैं जहाँ से वो क्रेट्स हो सकते हैं। ये वाला तो चेक कर लिया, अब बचे ये 3। और सर ये 3 वेयर हाउसेस में से ये 2 वेयर हाउस प्लांट से काफी दूर हैं। इनके और पावर प्लांट के बीच काफी सारे बिल्डिंग्स हैं, तो इनके अंदर से केमिकल्स क्रेट्स तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। तो बचाइए, ये पावर प्लांट से काफी नजदीक भी है और इसके आसपास खुली जगह भी है काफी, वही चल के देखते हैं। कौन है आप लोग? क्यों, तुम लोगों के मिशन में डिस्टर्ब तो नहीं किया? मिशन? बनो मत, हमें सब पता है। कौन सा बिजनेस करते हो तुम? बिजनेस? ये आप क्या? सर यहाँ फलों और सब्जियों का काम होता है सर। क्रेट चेक करो। आप लोग हैं कौन? एक मिनट, अपनी जगह पे खड़े रहो। सीआईडी से हम लोग। नहीं सर। ना कुछ नहीं है? नहीं सर। साहब यहाँ सब्जी भाजी का ही बिजनेस होता है साहब। हमें तुम्हारे इन क्रेट्स में जाली नोट मिले। जाली नोट? हाँ जाली नोट। आप चुपचाप मुंह खोलो, जो कुछ भी जानते हो। हाँ सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ जब से काम कर रहा हूँ तब से सिर्फ सब्जियों और फलों को ही ले जाते हुए देखा है। हाँ साहब, फलों और सब्जियों का काम होता है साहब यहाँ। इन दोनों को जानते हो? अरे ये राजू और मदन है, हमारे ट्रक ड्राइवर्स। लेकिन सर इन्हें हुआ क्या है? इनको किसी ने जान से मार दिया। सर मुझे सचमुच कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो भी माल ट्रक में लोड होता है खुद चेक करते हो क्या? हाँ हाँ सर, मैं एक एक क्रेट खुद चेक करता हूँ। एक एक क्रेट खुद चेक करते हो? हाँ जी सर।
इसका मतलब है ट्रक यहां से निकलने के बाद बीच रास्ते में इन क्रेट्स में वो जाली नोट्स लोड किए जाते हैं। अच्छा जरा ये रजिस्टर चेक करो, बताओ कि राजू और मदन माल डिलीवर करने कहां जा रहे थे? सर रजिस्टर में तो यही एड्रेस लिखा था, वो ट्रक तो यहीं पे आने वाला था। सर लेकिन ये तो शादी का ग्राउंड है। तो नकली नोटों का कंसाइनमेंट यहाँ शादी के ग्राउंड में क्यों? सर मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ, उसी से पूछते। जा। सर मैनेजर साहब। जी सर। ये शादियों में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के स्टॉक का ऑर्डर आप ही दिया करते हैं? नहीं सर, वो तो जो फैमिली शादी ऑर्गेनाइज करते हैं उन्होंने दिया था, मैं तो केवल लोकेशन रेंट पे देता हूँ। अच्छा, उन फ्रूट्स और सब्जियों में नकली नोट भी होते हैं? नकली नोट? सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपने शादी में कुछ अजीब होते हुए देखा था या फिर सुना था? नहीं सर। पंकज जी जो फोटो भेजे थे वो दिखाओ। दोनों में से किसी को देखा था यहाँ पे? नहीं सर। सर यहाँ तो शादी की आड़ में कुछ और ही चल रहा है। अब मैं क्या बोलता हूँ सर, चल के दुल्हा दुल्हन को डिस्टर्ब करे क्या? कल यहाँ जिसकी शादी हुई थी हमें पूरी डिटेल चाहिए उनकी। ओके सर। समझ में नहीं आ रहा कि अविनाश जख्मी हालत में जा कहां सकता है, अब तक किसी को कांटेक्ट क्यों नहीं किया उसने? मुझे समझ नहीं आ रहा हो कि किस पे भरोसा करे किस पे ना करे। जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेते उसकी जान को खतरा बना रहेगा। एक फोन तो कर लेता कम से कम, पता नहीं कहाँ होगा। देखो प्रीति, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता है। सर उस मछुआरे के यहाँ पे जो आदमी मारा था सर, उसका फोन में बहुत टाइम से एनालाइज करा था। तो कुछ मिला? सर पहले तो बहुत मुश्किल हुई, पूरा फोन खाली था, उसे सब डिलीट कर दिया था। लेकिन सर मैंने सॉफ्टवेयर से सब रिकवर कर लिया। मतलब जैसे आप मैसेजेस डिलीट करते हैं तो मैसेज फोल्डर में से तो वो डिलीट हो जाता है, लेकिन बैकअप फाइल में जाके वो सेव हो जाता है आर्काइव्स में, वहां से आप रिकवर कर सकते हैं। सर ये देखिए, ये तो कोई कोडवर्ड जैसा लग रहा है। हाँ सर, मैंने इसे क्रैक कर दिया। आज तक जितने भी कंसाइनमेंट आए थे सर, ये मैसेजेस उनके बारे में है, मगर ये लास्ट मैसेज देखिए सर। टारगेट 4.03। यार ये 4:03 पे कुछ होने वाला है क्या कहीं? ओ नो, बलजीत हॉस्पिटल में एडमिट है, रूम नंबर 403। सर मतलब ये जरूर बलजीत को मारने वाले हैं वहां पर। 403 वहां पहुंचना होगा जल्दी से जल्दी। सर बेड नंबर 3 की ईसीजी रिपोर्ट आ गई है। बाकी की रिपोर्ट मुझे हर 3 घंटे में चाहिए, ठीक है? सर थैंक यू सो मच, आपने मेरे भाई की जान बचा ली, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल ही रहेगा। विनय। यस। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। डरिए मत, नई शादी हुई है ना तुम्हारी, इसीलिए बधाई देने आए हैं। बाय द वे कांग्रेचुलेशन। हमारी शादी को तो 5 साल हो गए, लेकिन आपके पति की शादी तो कल ही हुई, पैराडाइज हॉल में, किसी सुरभि के साथ। ये सब हो क्या रहा है? नहीं, क्या कौन सी शादी? तुमने शादी कर ली ना दूसरी? अच्छा, तो उस सुरभि ने तुम्हें फंसा ही लिया? हाँ, तुम क्या बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। हम भी वही सुनने आए। हाँ चल क्या रहा है? देखो भैया, अब ये मत बोलना कि तुम विनय कुमार नहीं हो और तुम्हारी शादी पैराडाइज हॉल में नहीं हुई है ना? अगर तुम्हारी शादी 5 साल पहले हो चुकी है तो जो कल हुआ वो क्या था? मौका अच्छा है, हमें और अपनी पत्नी को सफाई दे दो कि सच क्या है।
वो शादी नकली थी। नकली शादी? ये नकली शादी क्या होती है? सब दिखावा था। मैं तो किसी को जानता भी नहीं था, यहां तक कि जिससे शादी उस लड़की को भी नहीं। शादी तो एक प्लान का हिस्सा थी बस। कैसा प्लान? वो सब मुझे नहीं पता, कसम से। मुझे काम करने के पैसे मिल रहे थे, मुझे कर्जा चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी, तब मुझे तरीका ठीक लगा। सोचा 2-3 घंटे का काम है बस। पिछले 2 महीने में ऐसी 3 नकली शादी कर चुका हूं मैं। उस शादी में बहुत बड़ा क्राइम हो रहा था और अब तुम भी उस क्राइम का हिस्सा हो, इसलिए जो कुछ भी जानते हो फटाफट अपना मुंह खोल के बता दो, वरना तुम भी जाओगे जेल में। किसने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? इनमें से कोई? जी नहीं, मुझे तो मेरे दोस्त ने बताया था इस काम के बारे में। कौन है तुम्हारा दोस्त और इस वक्त कहाँ है? अपनी आईडी दिखाइए, तलाशी लो इनकी। चाहिए डॉक्टर, आप कब आए? अभी आए। बस अब ठीक हो जाएंगे सर। डॉक्टर साहब, बढ़िया। बलजीत जी, आप ठीक है? बलजीत कैसा है? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। बलजीत की जान को खतरा है। लेकिन ये तो पहले से बेटर फील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हो डॉक्टर साहब? अरे सर, अरे किसी को बुलाओ। डॉक्टर, देखिए क्या हुआ। चलिए, उठा। अजीत, क्या हुआ? अजीत जी, अविनाश कहाँ है? क्या? विराज। बलजीत नहीं पंकज, हाथ मत लगाओ। इनका चेहरा देखो, हाथ बिल्कुल वैसा ही हाल हुआ है जैसा उस डॉक्टर का हुआ है। सर, ये विराज कौन है? हाँ, ये विराज कहां से आ गया कहानी में? काश हम लोग बलजीत को बचाने के लिए कुछ कर पाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, ये बलजीत और डॉक्टर को हुआ क्या? दोनों की मौत जहर से हुई है। मैंने दोनों के टिश्यू सैंपल्स चेक किए, ज़ाइकैथोलोन नाम के जहर से मौत हुई है दोनों की। जहर? तभी सर, तभी उनके हाथ पे और चेहरे पे वो निशान पड़ रहे थे। अरे लेकिन हम लोग तो वहीं पे खड़े थे, जहर उनकी बॉडी में गया कब? छूने से गया। अभिजीत, ये जहर छूने से दूसरे की बॉडी में चला जाता है और फिर तुरंत ही ब्लड सिस्टम में चला जाता है और फिर हार्ट अटैक। मतलब जैसे ही डॉक्टर ने बलजीत को छुआ, वो जहर बलजीत की बॉडी में चला गया। करेक्ट। मगर सर, जहर डॉक्टर की बॉडी में कब गया? उसे भी किसी ने छुआ होगा, बलजीत के रूम में एंटर होने से पहले। हाँ, लेकिन किसने? ये हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सर, यहाँ इस आदमी ने डॉक्टर साहब के हाथ में वो जहर ट्रांसफर किया होगा। बिल्कुल सर, लेकिन अगर इस आदमी के हाथ में जहर है तो इसे कुछ क्यों नहीं हुआ? एंटीडोट। पंकज, इस आदमी ने एंटीडोट लिया हुआ ना यार। उसके बाद ये डॉक्टर अंदर गया और इसने बलजीत को छुआ। लेकिन बलजीत मरने से पहले विराज का नाम ले रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही आदमी विराज हो?
सर आज तक हम जहां तक ये केस में पहुंचे, आज तक किसी ने विराज का नाम नहीं लिया है। ये ना तो जयवंत ने ना प्रीति ने। विराज कौन है सर? जो भी है, अविनाश को ढूंढने और इस केस में आगे बढ़ने के लिए हमें इस विराज को ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, बलजीत के घर चलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। चलिए। कौन है आप लोग? विवाह में इस तरह बाधा क्यों डाल रहे हैं? सीआईडी, हमें आपके दोस्त ने भेजा है, बिनोय। ये नाटक यहीं बंद करोगे या लॉकअप में जाके? पंडित जी इधर आइए और दूल्हे दुल्हन बहुत शादी कर ली। यहाँ क्या हो रहा है सब? सर मैं कोई पंडित वंडित नहीं हूँ। मुझे तो पैसे मिले थे मंत्र पढ़ने के लिए। मुझे तो खुद ये सब नहीं पता है। मुझसे बोला गया था इन दोनों की शादी करवा दो। और आप लोगों को, आपको भी पैसे मिले थे? हमें दूल्हा दुल्हन बनने के लिए पैसे दिए गए थे। पंडित नकली, दूल्हा दुल्हन नकली। और आपको, आप सबको क्या मिला है? हाँ सच सच बताओ, तो यहाँ पे जितने हैं सब अंदर जाओगे। सर मुझे तो ये सिर्फ रिटर्न गिफ्ट दी गई है। पैसे किस खुशी में पैसे दिए जा रहे हैं आप लोगों को? इतने सारे गिफ्ट के पास रिटर्न गिफ्ट में इतने पैसे? कोई मुंह खोलेगा? हमें कुछ पता नहीं सर, हमें तो सिर्फ इतना बोला गया कि आने वाले इलेक्शन में देवधर जी को वोट देना। देवधर? सर यहाँ पर तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैम चल रहा है। पैसे दे के वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये सारा प्लान इस देवधर का है। देवधर, सील कर दो जगह को। देवधर जी, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आइए, चलिए। देखिए ऑफिसर्स, मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप क्रिमिनल के साथ मिलकर पैसों से वोट बैंक खरीद रहे थे, सब पता चल चुका है हमें। नकली नोटों की वजह से देश की इकोनॉमी पूरी तरह गिर जाती है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बावजूद आपने उन एंटी नेशनल क्रिमिनल्स का साथ दिया। लोगों के भरोसे के बदले धोखा दिया आपने। इस देश को क्रिमिनल के साथ साथ गद्दार भी हैं। अब ये बताइए कौन कौन शामिल है इस मिशन में, और वो नकली नोट का कंसाइनमेंट वो कहां से आया? ऑफिसर, किस कंसाइनमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। ये जरूर है कि मैं ये चुनाव जीतना चाहता था, पर इस तरीके से नहीं। देवधर जी, गद्दी के लिए क्या क्या होता है ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो राजनीतिक उठापटक के लिए कानून के साथ तोड़ फोड़ करते हैं, और मैं गद्दार भी नहीं हूं, और मैं अपने देश के साथ तो ये कर ही नहीं सकता। ये वही है। तो अच्छा हासिल नहीं होगा तुम लोगों को। पूरा घर छान मारा सर, यहाँ पे विराज के नाम से तो कोई है ही नहीं। कहीं हमसे सुनने में कोई गलती तो नहीं हो गई? 100% विराज बोला था बलजीत ने। ढूंढो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देवधर जी, इस फोटो में आपके पीछे जो आदमी खड़ा है, हमारी टीम के साथ एनकाउंटर में ये मारा गया और इस प्लान में भी इन्वॉल्व था। अब आप कहेंगे कि आप इसे भी नहीं जानते? यस सर, मैं इस आदमी को नहीं जानता। एक्चुअली क्या है सर कि मेरे जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरा मैनेजर समीर ऑर्गेनाइज करता है सर। सर इसको क्या, ये जो पीछे बैठे हैं इनमें से किसी को मैं नहीं जानता, और इस बंदे का तो मैं नाम भी नहीं जानता सर। मेरा विश्वास कीजिए। प्लीज सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा प्लान समीर का हो सकता है। देवधर जी, इस समीर को फोन करके यहां पे बुलाइए अभी इसी वक्त,
और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए। ऑफिसर बलजीत और टीम का मिशन हुआ सफल। 15 साल पुराना आर्टिकल है। इतना पुराना आर्टिकल इतना संभाल के रखा है सर? ऑफिसर बलजीत और उसकी टीम ने बचाई मासूम की जान, गिरफ्तार किया आतंकवादियों को जिन्होंने उनको बंदी बना के रखा था एक सेफ हाउस में, और इसी के साथ हुआ ऑपरेशन विराट सफल। ऑपरेशन विराट? ये इनका ऑपरेशन था सर? तो हम सोच रहे थे कि आदमी है। सेफ हाउस में जाना पड़ेगा। शायद ये बलजीत हमें वहीं जाने के लिए बोल रहा था। मैं इस सेफ हाउस के बारे में जानता हूँ। गुड, लेट्स गो। समीर मेरा फोन नहीं उठा रहा। सच बोल रहा हूं मैडम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वेडिंग वेन्यू से समीर को हमारे बारे में किसी ने खबर कर दी? कहीं अंडरग्राउंड तो नहीं होगा समीर? बेटी, दे दो जिसे समीर का फोटो और फोन नंबर ले लो और उसके फोन को ट्रैकिंग पे डाल दो। समीर ही है जो हमें अविनाश तक पहुंचाएगा। कौन है? लॉक कर दिया? उधर है। बस अविनाश, ये हमारी सीक्रेट जगह छिपने की। जब भी हमारे मिशन में कोई गड़बड़ होती है तो हम लोग यहीं छिपते हैं। बलजीत कहाँ है? मुझे से इंपॉर्टेंट बात करनी। बलजीत का खून हो गया है। क्या? कैसे? उसको हॉस्पिटल में किसी ने जहर दे दिया। वो हॉस्पिटल में था, ये बात आपके अलावा किसको पता है? जयवंत, नाश, क्या पागल तो नहीं हो गया तू? तूने खून किया ना उसका? अरे मैं बलजीत को क्यों मारूंगा यार? तो किसने किया? अगर कोई बीच का आदमी इन्वॉल्व नहीं था तो हमारी टॉप सीक्रेट किसने लीक की? तूने की ना? बलजीत को तो वैसे पसंद नहीं था। बकवास बंद कर अविनाश, और तू भी तो हो सकता है। अरे इतने दिनों से ठीक है, फिर भी गायब है। बोलना बोलना अब तू। इधर आओ। अविनाश, चल। समीर, मेरे जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरा मैनेजर समीर ऑर्गेनाइज करता है सर। और तुम? अभी को कुछ नहीं हो सकता। आप लोग प्लीज कुछ भी कीजिए और मेरे पति को ढूंढिए। देवधर इलेक्शन में हारने वाला था, ये बात मेरी समझ में आ गई और मुझे पता था कि किसी भी सिचुएशन में उसे पावर में रहना था, ताकि पॉलिटिक्स का गेम खेल के
पैसे कमा सके। बस इसी सिचुएशन का मैंने फायदा उठाया था। तुम जानते थे कि अगर देवधर के पास पैसा आएगा तो तुम्हारे पास भी आएगा, है ना? प्रीति जी, इतनी सारी फंडिंग आई कहां से आपके पास? मैं फॉरेन बिजनेस टाइकून्स और कॉर्पोरेट्स के साथ डील किया करती थी। मेरा टारगेट था कि मनी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा नकली नोट भर सकूं। इसलिए तुम दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। तुमने वोट्स खरीदने के लिए पैसे सप्लाई करना शुरू किया और बदले में समीर इंफॉर्मेशन लीक करके तुम्हारा और तुम्हारी गैंग का ख्याल रखने लगा। लेकिन अविनाश को हमारे गैंग के बारे में पता चल गया और फिर तुमने अविनाश और बलजीत को मारना सही समझा। बलजीत को तो हमने संभाल लिया था, लेकिन अविनाश बच के निकल गया, वो भी पूरे एविडेंस के साथ। हमें किसी भी हालत में अविनाश तक पहुंचना था, इसलिए मैंने उसकी बीवी को मार दिया। और अविनाश की बीवी बनकर हमारे सामने आ गई और ये पूरा नाटक किया। तुम हमसे अपना काम करवा रही थी, क्योंकि तुम जानती थी कि सीआईडी किसी न किसी तरीके से अविनाश तक पहुंच ही जाएगी। अच्छा प्लान बनाया। और प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता अगर एंड मोमेंट पे हमारे आदमी गलती ना करते। राजू और मदन को किसी तरह पता चल गया कि उनके ट्रक में नकली नोट लेकर जा रहे हैं, और फिर मेरे बेवकूफ आदमियों ने उन्हें मार के वही नदी में डाल दिया। गलत तरीके से पैसे कमाने के लालच में 5-5 मासूम लोगों की जानें ली तुम लोगों ने। अगर भूल गए तुम कि जुर्म की उम्र भी उतनी ही छोटी होती है जितनी नकली पैसों की होती है। सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, तब तक फांसी का ऑर्डर आ ही जाएगा। ले जाओ इन दोनों को। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।